वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 26 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है 1861 में कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को पहला पुरातत्व सर्वेक्षण कर्ता नियुक्त किया गया था। सेकंड है तारकनाथ दास तथा जीडी कुमार ने मिलकर यूएसए के सिएटल शहर में यूनाइटेड इंडिया हाउस को 1910 ईस्वी को स्थापित किया था। थर्ड है महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों में सुधार के लिए तोरू दत्त द्वारा 1927 में पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। महिलाओं और बच्चों के लिए शैक्षिक प्रयासों की सुधार के लिए मार्गरेट कजिन्स द्वारा, ना कि तोरू दत्त द्वारा। तो मार्गरेट कजिन्स द्वारा 1927 में पुणे में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 1861 में लॉर्ड कैनिंग थे, उस समय अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षणकर्ता नियुक्त किया गया था। और तारकनाथ दास, जीडी कुमार, इन्होंने मिलकर के यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी 1910 में। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प है धर्मसभा की स्थापना वर्ष 1829 में कलकत्ता में की गई विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। सेकेंड है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में कलकत्ता में देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई थी। थर्ड है श्रीमती रमाबाई रानाडे तथा गोपाल कृष्ण देवधर ने मिलकर के पूना सेवा सदन की स्थापना की थी वर्ष 1909 में पुणे में। इनमें से बताना है कौन से कथन आपको सही दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है क्योंकि धर्म सभा की स्थापना 1829 में हुई थी, ये तो करेक्ट है। कलकत्ता में राधाकांत देव ने की थी, ना कि वीडी सावरकर ने। तो याद रखेंगे राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की थी। 28 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है बाल गंगाधर तिलक ने स्वदेशी आंदोलन को बहिष्कार योग कहा था। सेकेंड है वर्ष 1854 में गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के छठे वर्ष के दौरान लोक निर्माण विभाग की आधिकारिक तौर पर स्थापना की गई। थर्ड है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना वर्ष 1843 में दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। बताना है ऊपर दिए गए में से कौन से या कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने 1892 में देश की पहली रासायनिक उद्योग कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की थी। सेकेंड है सौमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। थर्ड है अजीत रॉय और इंद्रसेन ने वर्ष 1941 में कलकत्ता में बोल्शेविक लेनिनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की। इनमें से कौन से ऑप्शंस आपको करेक्ट दिए गए हैं देख करके बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों ही स्टेटमेंट राइट है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से फिर से सही विकल्प चुनिए। पहला है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में की थी। सेकेंड है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में अहमदाबाद के कोचरब नामक स्थान में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। थर्ड है वर्ष 1938 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना मानवेंद्र नाथ रॉय ने की थी। इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना तो की थी लेकिन 1938 में नहीं, 1940 में की थी। और फोर्थ है सातवाहन काल में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों के चारों सही हैं। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। दो विकल्प दिए गए हैं। पहला है 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य अरविंद घोष को नियुक्त किया गया था। सेकेंड है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हाल ही में 1906 में दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज नामक स्थान पर भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा इंडियन मिडलैंड्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताना है इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए, पहला कथन सही है, सेकेंड इनकरेक्ट है
क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नहीं, अश्विनी कुमार बनर्जी ने 1906 में दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज नामक स्थान पर भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा इंडियन मिडलैंड्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अश्विनी कुमार बनर्जी का नाम याद रखेंगे। 33rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, बलबन ने सिजदा और पाबोस की रीतियां आरंभ की थी। सेकेंड है, शिवाजी ने 1664 ईस्वी में दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से औरंगजेब के साथ संधि का प्रस्ताव रखा था और औरंगजेब संधि के लिए सहमत हो गया था। थर्ड है, 1750 ईस्वी में छत्रपति राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव द्वितीय के बीच हुई संगोला की संधि के तहत मराठा संघ की वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी। पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि शिवाजी ने 1664 में नहीं 1668 में दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम के माध्यम से औरंगजेब के साथ संधि का प्रस्ताव रखा था और औरंगजेब संधि के लिए सहमत भी हो गया था। औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी और उन्हें बीजापुर और गोलकुंडा में चौथ वसूल करने का अधिकार भी दे दिया था। 34th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है, F.R. आलचीन ने पिकली हल नामक एक पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया था। सेकेंड है, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ लिखा था, जबकि महर्षि पलकाप्या ने हस्तायुर्वेद ग्रंथ लिखा था। थर्ड है, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर आपको चूज करना है ऑप्शन ए। पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, ना कि अथर्ववेद को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहते हैं। इसमें अथर्ववेद नहीं आता। 35th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। सेकेंड है, राखलदास बनर्जी ने द्रविड़ों को सिंधु सभ्यता का संस्थापक माना है। थर्ड है, जोते हुए खेतों तथा अग्निवेदियों के साथ राजस्थान के कालीबंगा से प्राप्त किए गए हैं। उपयुक्त में से कौन से या कौन सा कथन सही है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि कुमारगुप्त प्रथम ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी और कुमारगुप्त ने ही, ये कुमारगुप्त प्रथम ही था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो यहाँ पे स्कंदगुप्त गलत है, कुमारगुप्त प्रथम होगा। 36th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में फिर से सही विकल्प देखने हैं। पहला विकल्प है, सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को औरंगजेब और मुराद द्वारा तथा दारा सिकोह की संयुक्त सेनाओं के मध्य हुआ था। सेकेंड है, चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। थर्ड है, चंदावर की लड़ाई 1194 में मोहम्मद गोरी और गहडवाला राजवंश के जयचंद के बीच लड़ी गई थी। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, ये 29 मई 1658 को हुआ था। औरंगजेब और मुराद तथा दारा सिकोह के बीच संयुक्त सेनाएं थी, जिसमें दारा सिकोह पराजित हो गया था। चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। हुमायूं को शेरशाह ने हरा दिया था। ये जो चंदावर की लड़ाई थी 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था और मार भी डाला था। ऑप्शन सी करेक्ट है। 37th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला, महात्मा गांधी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा था। सेकेंड है, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने आचार्य विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही और जवाहरलाल नेहरू को दूसरे सत्याग्रही और ब्रह्मदत्त को तीसरे सत्याग्रही के रूप में चुना था। थर्ड है, महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 42वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उपयुक्त में से कौन से या कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन तीसरा क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 के बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, ना कि 42वें। ठीक है। 38th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। सेकेंड है, पुस्तक है मिलिंद पन्हो, इसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। थर्ड है, गौतम बुद्ध के समय में श्रावस्ती सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य हुआ करता था। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है,
क्योंकि गौतम बुद्ध के समय पर वैशाली सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य हुआ करता था, ना कि श्रावस्ती। 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है 16 जनवरी 1681 ईस्वी को संभाजी का राज्याभिषेक हुआ था तथा उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। सेकेंड है औरंगजेब के पुत्र अकबर की मुलाकात 13 नवंबर 1681 को पाली नामक गांव में संभाजी से हुई थी, जहां संभाजी ने अकबर को संरक्षण प्रदान किया था। थर्ड है मराठा काल में सरंजम प्रथा जो है भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। नेक्स्ट है 4 जून 1668 ईस्वी में शिवाजी और कछवाहा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही दिए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो संधि का समय दिया गया है ये गलत है। पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। ठीक है, शिवाजी और कछवाहा राजा थे जयसिंह के बीच, ये पुरंदर की संधि हुई थी। 40वां प्रश्न है, फिर से सही विकल्प चुनने हैं। सारे विकल्प देखिए। पहला स्टेटमेंट है 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। सेकेंड है पील आयोग का गठन 1854 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन के लिए किया गया था। थर्ड है महाराष्ट्र में सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना लाने के उद्देश्य से महादेव गोविंद रानाडे द्वारा 1870 में पुणे में सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। राइट आंसर चूज कीजिए और वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट है, माफ कीजिएगा। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि पील आयोग का गठन 1857 के विद्रोह के बाद हुआ था। ठीक है, ना कि पहले। तो भारतीय फौज के नौ संगठन के लिए 1857 के विद्रोह के बाद पील आयोग का गठन किया गया था। 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर और दलित वर्गों का सामाजिक न्याय प्रदान करना था। सेकंड है जोएल लाकड़ा और पाल दयाल ने सनातन आदिवासी महासभा के माध्यम से आदिवासियों को सुधारने का प्रयास किया था। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है। यहाँ पर होगा थेबल उरांव ने। ठीक है, ये जो दिया गया है इनकरेक्ट है सेकंड। थेबल उरांव ने सनातन आदिवासी महासभा के माध्यम से आदिवासियों को सुधारने का प्रयास किया था। ऑप्शन ए राइट है। 42वां क्वेश्चन है, सारे स्टेटमेंट देखिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला है भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शासन के दौरान सर जॉर्ज ऑक्सनडेन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर थे। सेकेंड है वर्ष 1876 में वायसराय लिटन ने सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक आंतरिक परिषद का गठन किया जाना चाहिए। थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले के संपादन में वर्ष 1911 में हितवाद नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का शुरुआत किया गया था, और वो भी नागपुर से। ऊपर दिए गए में से कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक शासन के दौरान अगर बात की जाए तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर थे सर जॉर्ज ऑक्सनडेन, और 1876 ईस्वी में लिटन ने सुझाव दिया था कि भारतीय राजाओं की एक आंतरिक परिषद गठित की जाए। वायसराय लिटन ने इस सुझाव को फरवरी 1921 में नरेश मंडल, जिसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहते हैं, इसके गठन के रूप में लागू किया था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में नागपुर में हितवाद नामक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था 1911 में। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर की विजय का उल्लेख तिरुनेंदुगलम शिलालेख से मिलता है। और सेकंड है त्रिचुरापल्ली और कावेरीपट्टनम चेरों की प्रारंभिक राजधानियां थीं। थर्ड है पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त राजवंश था। इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि तिरुचिरापल्ली और कावेरीपट्टनम चेरों की नहीं चोलों की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला जॉब चार्नोक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना। सेकंड है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। थर्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली बंगाल में व्यापार करने की अनुमति मिली। फोर्थ है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब इनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, ऑप्शन आपके सामने है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1। ऐसा क्यों? क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को हुगली बंगाल में व्यापार करने की जो अनुमति है वो मिली थी 1651 में, 1651 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में और जॉर्ज चार्नोक द्वारा कलकत्ता शहर की स्थापना की गई थी 1690 में। तो बस अरेंज कर दिया 4, 3, 2, 1। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, मुदगी का युद्ध 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों को बड़ी मुश्किल से जीत मिली थी। वर्ष 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। थर्ड है, सर सैयद अहमद खान ने 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए और सही उत्तर चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरा गलत है, क्योंकि 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी लियाकत हुसैन ने, ना कि सर सैयद अहमद खान ने। तो यहाँ पर आपको लियाकत हुसैन याद रखना है।